के पिता कॉटन का ट्रेडिंग किया करते थे, छोटा मोटा काम करते थे। नवसारी से ये मुंबई आ गए। मुंबई आकर के 14 साल की उम्र में पिता के साथ लग चुके थे। विवाह इनका हो चुका था और उस समय इनको आगे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पिता ने इनको जापान, चाइना, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स जगह जगह भेजा। अच्छी पढ़ाई भी कराई, ये टूर पे भी गए और टूर में बिजनेस के तौर तरीके सीख गए। सप्लाई चेन ऑपरेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये कॉलेज की जगह इन्होंने दुनिया भर में घूम करके बेस्ट प्रैक्टिस को कैप्चर करने वाले एक्सपर्ट थे। विदेशी बाजारों में उन्होंने देखा कि भाई अच्छी क्वालिटी का कॉटन, उसका पैसा ज्यादा मिलता है और इंडिया के पास कॉटन मिल बनाने के लिए रिसोर्सेस थे, कोल माइंस थी जिससे बिजली भी आ जाए, लोग भी थे, सॉइल भी था और बेस्ट सी रूट भी बन चुका था। तो मिल में मिला इनको एक ऐसा माइलस्टोन कि इन्होंने सोचा कि कॉटन मिल कॉटन ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इन्हें यह तो समझ में आ गया कॉटन मिल में मैं खुद ही कॉटन बनाता हूं ना, ट्रेडिंग कब तक करते रहूंगा, इधर का लिया उधर बेचा, इधर का लिया उधर बेचा। अब एक अपॉर्चुनिटी भी थी, डिफिकल्टी भी थी कि मैं कॉटन मिल बनाऊं कहां। अब आता है फाइनेंशियल कैलकुलेशन ऑफ लोकेशन। ध्यान समझना, मुंबई पोर्ट सिटी, यहां कॉटन बनाओ, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करो। मुंबई में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ज्यादातर मिल पारसी परिवारों की थी, वहां पे तो पूरा इकोसिस्टम, पूरी बिजनेस लॉबी बनी हुई थी, तो सब मुंबई में ही मिल बनाते थे। इनका दिमाग कहीं और चल रहा था। इनका दिमाग चल रहा था इनिशियल केपेक्स कम लगे, पैसा कम लगे, ओपेक्स भी कम लगे, ना केपेक्स लगे ना ओपेक्स लगे, ना ज्यादा पैसा शुरुआत में लगे ना ज्यादा पैसा धंधा चलाने में लगे। ये अलग ही सोच रहे थे। तो कॉटनोपोलिस, जो कि मुंबई हुआ करता था उस समय, यानी कि तब का बॉम्बे, कॉटनोपोलिस बोलते थे उसको, जैसे होते मेट्रोपोलिस, कॉटनोपोलिस। तो परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, व्यापार के जानकार सभी ने कहा कि मुंबई सही जगह है। जमशेद जी का अलग प्लान, वो कहते हैं मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा। ये मैंने बोला ना, मैथमेटिक्स में, गणित में बहुत तेज हुआ करते थे। ये मुंबई से 800 किलोमीटर दूर नागपुर गए, जाकर के नागपुर में पता लगाया इन्होंने कि भाई सारा कॉटन बन रहा है यहां से और यहां से मुंबई पहुंच रहा है। इस लोकेशन का फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर लेते हैं, मुंबई और नागपुर को LHS RHS कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लेते हैं। देखा इन्होंने कि मुंबई कॉटन कल्टीवेशन से बहुत दूर है, 800 किलोमीटर कॉटन आनी पड़ती है, बैलगाड़ी पर ठमक 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 आराम से आएगी। नागपुर में तो कॉटन कल्टीवेशन हुआ और सीधा मिल में पहुंच गया। भाई मुंबई तो क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए हमेशा सप्लाई के लिए डिपेंडेंट ही रहेगा ना, निर्भर ही रहेगा, अपाहिज ही रहेगा। यहां तो रॉ मटेरियल पूरा मेरे कब्जे में, अच्छी वाली माल रुकवा लूं, अच्छी रुई रखवा लूं, बाकी सारी मुंबई भेज दूं। अब सप्लाई का जो चार्ज होता है वो मुंबई में पड़ता भाई 10 पैसा पर किलो, और जहां पे पड़ता मुझको 6 पैसा पर किलो, 40% तो पैसा मैं यहीं बचा लूंगा। माल बैलगाड़ी से आया करता था तो डिले भी होता था, और डिले की भी एक अपनी कॉस्ट है। 10 दिन का डिले 1000 रुपए की कॉस्ट आ जाती थी, पर यहां पे प्रोडक्शन का कोई डिले है नहीं, नागपुर में डायरेक्ट सप्लाई है, और तो वो 1000 रुपया पर डिलीवरी कॉस्ट ही बचा रहे। वहां मुंबई में 1000 रुपया पर डिलीवरी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही। आएगा किस पे? बैलेंस शीट पे तो आएगा इंपैक्ट, आपके PNL पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे तो आएगा सारा इंपैक्ट। वो इंपैक्ट इन्होंने पहले गणित लगा लिया। मैं कहता रहा हूं अरिथमेटिक बिजनेस मैथ ये बहुत तेज थे, क्योंकि मुंबई में जानते थे बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। वहां 15 मिल पहले से ही है, उनके बीच में खड़ा होना मुश्किल होगा। यहां कंपटीशन है ही नहीं, यहां मैं अकेला खड़ा हूं और पूरा हीरो बन के काम करूंगा। तो उनका यहां पे ग्रॉस मार्जिन जो था ना, यहां पे कम हो रहा था मुंबई वालों का। ये ग्रॉस मार्जिन प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ रहा है। भैया कौन? जमशेद जी टाटा ग्रुप के संस्थापक की बात कर रहा हूं। टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, स्वाद आ जाएगा, इसका एडिक्शन हो जाएगा अगर आपने 2-4 एपिसोड देख लिए। इनको ये समझ में आ गया भैया मेरे को वहां पे हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्योंकि मुंबई में तब लैंड रेट ज्यादा था, कमर्शियल हब था, लैंड भी खरीदनी है, फैक्ट्री बनाना, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डालने, मेरे को 75 रुपए स्क्वायर फीट आ जाएगा कॉल। यहां पे जमीन बिल्कुल ऐसे मिल रही कौड़ियों के भाव। चाहे कितना भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डाल दूं नागपुर में, अगर मैं लगा दूं तो 35 रुपए स्क्वायर फीट में, आधे से कम पैसे के अंदर लगभग इन्होंने बड़ा प्लांट खोल दिया आकर नागपुर में। मैसिव कॉस्ट सेविंग शुरू में ही कर ली इन्होंने। और पारसी कम्युनिटी में कई लोग इनके खिलाफ थे कि भाई तुम गलत कर रहे हो। जमशेद जी ने